स्वागत है पीआर फिजिक्स एकेडमी में। हम लोग क्लास 11th का सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 1 फिजिक्स का कर रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। उसी क्रम में आज कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है, और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास के एंड में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारे पास हमको मालूम है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस क्या होते हैं, किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, उसको एक नज़र में आप सामने देखिए। लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को कैपिटल एम से, टाइम टी से, इलेक्ट्रिक करंट चूंकि इसका यूनिट एम्पियर होती है तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल के से केल्विन में मेजर करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला सी डी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में रिप्रेजेंट। इन्हीं पर बेस होकर हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं और ड्राइव्ड डायमेंशनल फॉर्मूला निकलता है उनका। और जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो उन्हीं फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। बात करते हैं एरिया। एरिया को हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं, और लेंथ को भी हम एल से और ब्रेथ को भी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो एल की पावर 2 यानी कि एल स्क्वायर आ जाता है। क्योंकि जो लिखने का तरीका है वो एम एल टी की फॉर्म में आता है, क्योंकि ना तो इसमें एम है, मास है, ना ही इसमें टाइम है। तो ये एम जीरो, एल की पावर 2 और टी जीरो आता है। बात वॉल्यूम की करते हैं तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू एल यानी कि एल की पावर 3। बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को एम से रिप्रेजेंट किया, वॉल्यूम को एल क्यूब से किया, और जब ये ऊपर की ओर आया, एल क्यूब ऊपर की ओर आया तो पावर माइनस हो जाएगी, तो एम एल की पावर -3 हो जाता है। स्पीड या फिर वेलोसिटी एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से, और टी जब ऊपर आएगा तो टी की पावर 1 हो जाएगा, तो एल टी की पावर माइनस। हमारा स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकला। बात एक्सेलरेशन की करते हैं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, एल टी -1। टाइम को टी से किया, टी ऊपर आएगा तो एल टी की पावर -2। फोर्स की बात करते हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन आता है, मास एम, एक्सेलरेशन हम ऊपर निकाल चुके हैं, एल टी -2, तो एम एल टी -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, पी इक्वल्स टू एम इंटू वी इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिएगा, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर हम किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मास एम, वेलोसिटी एल टी -1, तो एम एल टी -1। बात करते हैं वर्क की, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एम एल टी -2 फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट एल, तो ये एम एल टू टी -2। ये वर्क का फॉर्मूला आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट। अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी और वर्क एक ही होता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं। और उसी तरह एक फॉर्म होती है हीट की। हीट आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, चाहे हीट हो, तीनों का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, एम एल टू टी माइनस। बात प्रेशर की करते हैं तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का फॉर्मूला होता है एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई एरिया एल पावर 2। जब ये ऊपर जाता है तो ऊपर चूंकि एक पॉजिटिव है, ये नीचे वाला पहुंचा तो -2, तो बचता है -1, एम एल -1 टी -2 का फॉर्मूला बन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर और स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो एक ही आता है, एम एल -1 टी माइनस। दोनों में माइनर डिफरेंस है, क्या है जब हम लोग उस चैप्टर तक पहुंचेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तक, तो वहां पर हम लोग देखेंगे। बात करते हैं स्ट्रेन की, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ लेंथ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यानी कि यह एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है स्ट्रेन। पावर, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का एम एल टू टी -2 हम पहले निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई टी, तो हो जाएगा एम एल टू टी -3। प्लांक कांस्टेंट की बात होती है तो प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो यहाँ पर एच आता है ई अपॉन न्यू, और ई एनर्जी और न्यू फ्रीक्वेंसी होता है।
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t यानी कि टाइम पीरियड, और जब 1/न्यू होता है तो ये हो जाता है टी। तो इसको हम एनर्जी इंटू टाइम लिख सकते हैं। तो एनर्जी का ml/t-2 इंटू टाइम टी, तो ml² t-1 हो जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो आता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास को m, डिस्टेंस का स्क्वायर l², तो ml² हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू निकलवाते हैं तो इसका हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। F=g m1m2/r²। तो जी यहाँ से आता है F×r² इधर पहुंचेगा और m1m2 डिवाइड में आए। फोर्स को हम लोग ml/t-2 लिखते हैं, मालूम है हमको। r यानी कि डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हैं हम l में, तो l² डिवाइडेड बाई m×m, तो m का स्क्वायर, तो ml3t-2 डिवाइडेड बाई m²। ऊपर पहुंचेगा तो m की पावर -1 l³ t-2 हमारा कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइएगा कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है। तो उन्होंने दे दिया ml/t-2, बताइए। तो इसको करने का तरीका ये है, हम इसको तोड़ेंगे और ml/t-2 को हम ml/t-2 इंटू एल की फॉर्म में लिखेंगे। फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा और ये वर्क का फॉर्मूला, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ये वर्क का है। कभी कभी उल्टा आ जाता है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया और पूछा गया कि बताइएगा कि ये किस यूनिट का, किस ड्राइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हम लोग उसको फिर इस तरह निकाल सकते हैं। उसी तरह एक दिया ml²t-3, तो हम क्या करेंगे, इसको ml/t-2 डिवाइडेड बाई टी, यानी कि ये वर्क अपॉन टाइम और पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। वेलोसिटी, टाइम और फोर्स क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तब इनकी हेल्प से हमको डायमेंशन ऑफ मास निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमको यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो होता है फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू m इंटू ए, और F इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, देखेंगे एक्सेलेरेशन को हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल्स टू v अपॉन टाइम t। तब यहाँ से m निकल कर आएगा, क्योंकि हमको फाइंड द डायमेंशंस ऑफ m निकालना है, तो f इंटू टी डिवाइडेड बाई। अब फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को इन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी कहा है, तो ये हो जाएगा f, टाइम को t और v को v पर आ जाएगा। तो मास का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आया, ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम, देखिए तो आएगा एफ टी, सिंपल फॉर्मूला है और सिंपल क्वेश्चन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ डेंसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g एंड फ्रीक्वेंसी आर द बेसिक क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि डेंसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और फ्रीक्वेंसी को हम बेसिक क्वांटिटीज हैं, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। एमएलटी की फॉर्म में नहीं निकालना है, डेंसिटी की फॉर्म में निकालना है, एक्सीलरेशन की फॉर्म में निकालना है और फ्रीक्वेंसी की। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है एम एल की पावर। यहां से अगर हम मास का निकालें तो मास निकलेगा रो इंटू एल की पावर। दूसरे की बात आ जाते हैं, हम बात करते हैं स्मॉल जी की, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग लिखते हैं एल टी माइनस, लिखते हैं L t-2। तीसरा भी कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू होती है 1/t, तो यहाँ पर t इक्वल्स टू आ जाएगा 1/न्यू, यानी कि न्यू पावर। अगर t न्यू की -1 है, तो यहाँ पर अगर हम L t
तो ये आ जाएगा न्यू की पावर -1 प्लस हो जाएगा। तो जी की वैल्यू निकला है, यहाँ से एल निकलेगा, एल निकलेगा जी न्यू की पावर -2, और यही एल हम यहाँ पर रख देंगे, तो मास निकलेगा हमारा न्यू, एल की जगह जी की पावर 3 और न्यू की पावर -6। तो एम की वैल्यू ये आ गई, एल ये आ गई, टी ये आ गई। अब फोर्स देखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का होता है mL T-2, सारी वैल्यू पुट कर, एम की जगह रो की पावर 3, न्यू की पावर -6, एल की जगह टी, न्यू की पावर माइनस, और टी की पावर -2 और टी की पावर -2, तो न्यू की पावर, तो देखिए रो अकेला है, जी की पावर 3 यहाँ पर है, जी की पावर 1 यहाँ पर है, तो जी की पावर 4 हो गई, न्यू की पावर -6, -2 -8, -8 में +2 करेंगे तो -6, और न्यू की पावर तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के साथ। तब तक के इन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। थैंक यू।